Finally, welcome back for the next question. Question number 9 अपन आज solve करने जा रहे हैं. That is with respect to consignment. भाई मस्त क्वेश्चन है कंसाइनमेंट का. मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये. इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है. आईसीए ने टेस्ट किया है. थोड़े से फिगर शफल करके, थोड़े से फिगर अल्टर करके पूछ ही लेता है. एंड मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है भाई. प्लस लेवल का क्वेश्चन है. मस्त क्वेश्चन है. नॉर्मली कंसाइनमेंट में बच्चों को क्लोजिंग स्टॉक निकालने में या ओवरराइडिंग कमीशन में कंफ्यूजन हो जाती है. और उसमें जब भी अब नॉर्मल लॉस आ जाए तब तो नेक्स्ट लेवल की टेंशन आती है नहीं. और इस क्वेश्चन में फॉर्चुनेटली सब है. क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना ही होता है. देन अब नॉर्मल लॉस भी है. एंड गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस है. और ओवरराइडिंग कमीशन भी है. सब कुछ है. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. Let us just correct the question. Beautiful question. Here I share the screen. चलिए people. Consignment. अच्छा टू कंसाइन मतलब क्या? कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है बता दो ना कोई तो. चैट बॉक्स में डालना जरा. कमेंट्स में लिखो कंसाइन मतलब क्या. कंसाइन मतलब क्या. ओके. राजेश ऑफ नोएडा कंसाइन टू महेश ऑफ पुष्कर. राजेश गुड्स को कंसाइन कर रहा है किसको? महेश को. राजेश नोएडा से है, महेश पुष्कर से. गुड्स टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस की इनवॉइस प्राइस. क्या लिखा है? इनवॉइस प्राइस लिखा है. गुड्स आर टू बी सेंट एट goods are to be sold at invoice price which represents 125% of the cost. I hope बेटा जी मालूम है invoice price is the minimum selling price. इससे ज्यादा प्राइस पे कंसाइन ही बेच सकता है. अच्छा कुछ याद करता है. आ जाइए एक बार. कुछ प्रियम्बल बता देता हूँ इस चैप्टर का. क्वेश्चन नंबर इज 10 ना? नहीं. ओके. कुछ प्रियम्बल डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का. क्वेश्चन नंबर 9. कंसाइनर सेंटर ऑफ द गुड. इसको बोलते हो प्रिंसिपल. कंसाइनी जिसको बोलते हो एजेंट. ये कौन है? पीपल. सेंडर ऑफ द गुड्स. ये है रिसीवर ऑफ द गुड्स. जो गुड्स को क्या करेगा? सेल करेगा. यहां तक का बेसिक फंडा समझ में आया है. चलिए नाउ. जो कंसाइनर है गुड्स को सेंड कर रहा है कंसाइनी को. एंड कंसाइनी उसको सेल करेगा. चलिए आ जाइए क्वेश्चन के पास चलता है. कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है. राजेश ऑफ नोएडा कंसाइंड टू महेश ऑफ पुष्कर गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस. अच्छा ये भी एक बार फंडा बता देता हूँ. पीपल एक और इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करता हूँ. ध्यान से देखोगे. ये समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट. ये होता है एग्जाम में. समझ में भी आना चाहिए. क्या लिख रहे हो? ध्यान से देखो ना. सी प्लस पी इज इक्वल टू आई पी. एंड आई पी प्लस पी इज इक्वल टू एस पी. मतलब क्या? पहले कमेंट बॉक्स में लिखो फिर मैं बताता हूँ. सी प्लस पी इज इक्वल टू आई पी प्लस पी इज इक्वल टू एस पी. मतलब क्या? जल्दी जल्दी जल्दी. अच्छा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. मे बी कंसाइनर कुछ गुड्स के ऊपर प्रॉफिट चढ़ाएगा. प्रॉफिट चढ़ा के कंसाइनी को भेजेगा. कंसाइनी वो प्राइस पे भी बेच सकता है या तो उससे ज्यादा प्राइस पे भी सेल कर सकता है. आई गिव यू एन एग्जांपल. लेट अस टेक एन एग्जांपल पीपल. कंसाइनर ने 100 रुपीज का गुड्स 25 रुपीज का प्रॉफिट चढ़ा के 125 में कंसाइनी को सेंड किया. सेंड बोल रहा हूँ, सेल नहीं, सेंड. नाउ कंसाइनी वो 125 का गुड्स मे बी 5 रुपया प्रॉफिट चढ़ा के 130 में सेल कर रहा है. हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोच के बताओ ना. सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. ऐसा बिल्कुल होता है. चलो ये दोनों फंडा समझ में आ गया. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन. एक बार कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह भी बना लिया जाए. आइए. नोट्स भी लगनी है बिल्कुल. सब करेंगे, अच्छे से करेंगे. आइए. ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. लेट अस क्रैक इट. अच्छे से करना है ना. एवरी सिंगल फिगर वी आर गोइंग टू डिस्कस. इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. कंसाइनमेंट अकाउंट. चलिए ब्यूटीफुल पीपल. आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन.
मुझे बताइएगा, है ना। ये भाई क्वेश्चन ना थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, इसका फॉर्मेटिंग बहुत बढ़िया है, एंड दैट इज द रीजन ये आईसीए ने बार बार पूछा हुआ है, मॉड्यूल में भी है, बच्चे भी मुझे ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। राजेश ऑफ नोएडा कंसाइन टू महेश ऑफ पुष्कर गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस व्हिच रिप्रेजेंट्स 125% ऑफ द कॉस्ट। इतना तो समझ में आ गया कि गुड्स ना कॉस्ट प्राइस पे सेंड नहीं किया जाता, गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस। वर्किंग ऑन नंबर 1, कॉस्ट में प्रॉफिट चढ़ा के अपन गुड्स सेंड करते हैं इनवॉइस प्राइस पे, ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा बाय नाउ। ठीक है पीपल, ओके। thereafter आगे बोला है, Mahesh is entitled to commission of 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price। तो ओवरराइडिंग कमीशन का भी एक वर्किंग नोट मेरे को बिल्कुल चाहिएगा, उसके लिए भी बनाते ही जा रहा है। वर्किंग नोट नंबर 2, राइडिंग कमीशन। चलिए ठीक है। 25% ऑफ सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, और जो भी सरप्लस आएगा उसका 10% ऑफ दैट इनवॉइस प्राइस एंड 25% when excess realized over invoice price। ठीक है, ओवरराइडिंग कमीशन। The expenses on freight and insurance incurred by Rajesh were 15,000। Guys, अब तक जो भी क्वेश्चंस आपने कंसाइनमेंट के देखे होंगे, पहले तो क्या होता है, इतना गुड्स कंसाइन किया, कंसाइनर सेंड्स 5 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का गुड्स टू द कंसाइनी, ऐसा ही होता है। अभी ये एक्सपेंसेस वगैरह चालू हो गए, कमीशन की बातें होने लगी है, बट कितना गुड्स सेंड किया वो तो बोला ही नहीं है क्वेश्चन में। देखो ना, अच्छा जो भी इन्फॉर्मेशन दी है एटलीस्ट वही ऐसे ही रिकॉर्ड तो करना स्टार्ट करे। एक्सपेंस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय राजेश, राजेश मतलब कौन, कंसाइनर, कंसाइनर ने खर्चा किया कितना, 15,000। कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा बताओ सोच के, कंसाइनर क्या एंट्री पास करने वाला है, कंसाइनर विल से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। खुद खर्चा कर रहा है कंसाइनमेंट के लिए, कंसाइनमेंट का खर्चा, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना खर्चा किया, 15,000 रुपीज का। ठीक है पीपल, एवरीबॉडीज अंडरस्टैंडिंग पीपल। अगर कुछ डाउट है, सजेशन है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, एंड आई ट्रस्ट मी, आई रीड एवरी सिंगल कमेंट ऑफ योर्स, राइट। The account sales received by Rajesh shows that Mahesh has effected sales amounting to 1,50,000। कंसाइनी ने सेल कर दिया, congratulations, 1,50,000 का, in respect of 75% of the consignment। 1,50,000 का सेल हो चुका है, कंसाइनी ने सेल कर दिया। क्या करूं, अच्छा, कंसाइनी ने सेल की एंट्री क्या करूं, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। जी, कंसाइनी का नाम क्या है, कौन है, पुष्कर का महेश, भाई महेश अकाउंट, इनटू ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सेल्स। कितना सेल्स किया पीपल, 1,50,000 का। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए ना, फिर लोचा हो गया, गलत अमाउंट लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो हमेशा चेक कर लेने का, एक बार फिर से कंफर्म करो एंड देन यू मूव ऑन। 1,50,000 का सेल के रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ द कंसाइनमेंट। बेटा जो भी कंसाइनमेंट भेजा था उसका 75% गुड्स उसने 1,50,000 में सेल किया। मे बी इनवॉइस प्राइस पे भी बेचा हो सकता है, इनवॉइस प्राइस से ज्यादा प्राइस पे भी बेचा हो सकता है, यस और नो। यस, अभी मेरे को मालूम नहीं है कितना गुड्स कंसाइन हुआ था। His selling expenses to be reimbursed by रुपीज 12,000। His मतलब कंसाइनी की बात हो रही है, कंसाइनी ही सेल करता है और सेलिंग के लिए खर्चा हुआ कितना हुआ, 18,000 का खर्चा हुआ कंसाइनी का। अच्छा 12,000 का कंसाइनी ने खर्चा किया, एंट्री क्या बनना चाहिए, कंसाइनमेंट का खर्चा, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू टू कंसाइनी। कंसाइनी का नाम क्या है, महेश, ब्रैकेट एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस बोला है, चलो सेलिंग एक्सपेंस लिखता हूँ बस, तब मैं इसको याद रखो। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना किया बेटा जी, 12,000। सिंपल सिंपल सो फार, एक्सपेंस डेबिट कर दिया ना, यही काम का है भाई, कुछ 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 यार। अब तक तो वही नहीं मिला था कि कितने का गुड्स कंसाइन किया है ना, बस ये रहा उसका इंफॉर्मेशन। अभी इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। देखो ना, 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 18,750 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इतना मुझे चाहिए, प्लीज ध्यान से देखना। 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स जिसका वैल्यू 18,750 है,
10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड जिसका वैल्यू 18750 है डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा, 10% गुड्स का वैल्यू 18750, तो टोटल कंसाइनमेंट का वैल्यू कितना? वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने का गुड्स सेंड किया गया देखे एक बार। अच्छा, 10% गुड्स का वैल्यू पीपल, 10% गुड्स का वैल्यू कितना है? 10% गुड्स का वैल्यू 18750 है। चेक किया आपने? यस, तो 100% का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो। 10% का वैल्यू 18750, तो 100% का कितना होना चाहिए? कितने की वैल्यू का, कितने की इनवॉइस प्राइस का गुड्स कंसाइन हुआ, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 1,87,500 की वैल्यू का गुड्स कंसाइन हुआ। ये तो समझ में आ गया। एंड बेटा जी ध्यान क्या रखना है, ध्यान से देखो ना, ये वहां पे ऑलरेडी मैंने लिखा था कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, और ये इनवॉइस प्राइस कितना है आपका? 1,87,500। इसके अंदर प्रॉफिट है कि नहीं है? 1,87,500 के अंदर प्रॉफिट है कि नहीं है? सोच समझ के बताओ। बिल्कुल सर, ये इनवॉइस प्राइस है तो इसके अंदर प्रॉफिट होना ही बनता है। कितना प्रॉफिट है? हाउ मच प्रॉफिट वी आर मेकिंग? सर हमने ना 25%, ये क्वेश्चन में दे दिया, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्लैरिफाई भी किया है। गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 25% added after adding 25% on the cost, देखो ना, which represents 125% of the cost। इनवॉइस प्राइस कितना है? 125% of the cost। अगर कॉस्ट 100 है तो 25 प्रॉफिट चढ़ाने के बाद इनवॉइस प्राइस आ रहा है आपका 125। ये एग्जांपल है। सो पीपल, बिल्कुल वैसे ही, नाउ दिस इज 125, राइट? सो कैन यू टेल मी इसके अंदर कितना प्रॉफिट होने वाला है? इसके अंदर कितना प्रॉफिट होगा? कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेल मी? वन, अच्छा ये है आपका, अच्छा एक मिनट के लिए ना, मैं पूरा का पूरा यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर ये 100 है, इसके ऊपर 25 रुपए का प्रॉफिट चढ़ाया, 125 रुपया मेरा इनवॉइस प्राइस है। अगर ये, थोड़ा सा अच्छे से शो कर देता हूँ बस, तो ये अगर है 1,87,500, so can you tell me what should be my profit? Cross multiply कीजिए, you should be get it 1,87,500 into 25 divided by 125, that comes to 37,500। ये प्रॉफिट का अमाउंट है पीपल। इन शॉर्ट, हमने 1,50,000 की वैल्यू का गुड्स 1,87,500 की इनवॉइस प्राइस पे कंसाइनर को भेजा था। डू यू ऑल एग्री टू दैट? I repeat, consignment account debit to goods sent on consignment account, कितना? 1,87,500, और उसके अंदर का जो लोडिंग था उसके लिए यही एंट्री को रिवर्स करते हैं। एक बात ध्यान से, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लाइकवाइज जब इसका प्रॉफिट जो है वो रिवर्स करना है तो यही एंट्री रिवर्स हो जाती है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कितना लोडिंग कितना था? 37,500। चलिए पीपल, सबको समझा है? सिंपल सिंपल सो फार? ओके, वेरी गुड। चलो देयर आफ्टर अभी बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। 10% of the consignment goods of value 18,750 were destroyed in fire at the पुष्कर गोडाउन। कंसाइन के गोडाउन में 10% गुड्स गया। अच्छा बेटा ध्यान से देखो ना एक मिनट, 10% गुड्स तो लॉस्ट इन ट्रांजिट, 75% का सेल हो गया, मतलब बचा कितना? इन क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 85% चला गया, 15% शुड बी माय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना? ओके, चलो देखते हैं वापस। तो 18750 का इनवॉइस प्राइस का गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मुझे इसका कॉस्ट चाहिए। कैन समबडी हेल्प मी आउट विद दैट? मुझे कॉस्ट चाहिए। ओके, वर्किंग नोट बना लिया जाए। वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस। पीपल प्लीज एक चीज का ध्यान रखेंगे, abnormal loss is valued just like closing stock। abnormal loss is valued just like closing stock। कॉस्ट लेंगे प्लस consignors proportionate expenses प्लस consignees proportionate expenses, बिल्कुल वैसे ही है ना? तो कॉस्ट कितना, पहले तो ये बताओ मेरे को क्या चाहिए? कॉस्ट कितना? कॉस्ट तो सर नहीं मालूम, क्योंकि हमने जो ट्रांजेक्शन किया वो तो इनवॉइस प्राइस पे किया। बात भी सही है आपको, आई एग्री टू दैट। चलो देखते हैं, 18750 बिल्कुल यहाँ पे किया था वैसे ही कर लेते हैं। कॉस्ट चाहिए ना,
कॉस्ट चाहिए, फिर आप उसमें ऐड करोगे क्या, कंसाइनर्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, एन प्लस करते हैं क्या, कंसाइनीज प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। ये तो सबको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा अब लॉस का वैल्यू। कॉस्ट मालूम नहीं है, कॉस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है सर, ये मालूम है कॉस्ट में अपन ने प्रॉफिट चढ़ाया था, इनवॉइस प्राइस था हमारे पास, और ये है 10% गुड्स का वैल्यू 18750, जिसके ऊपर कितना प्रॉफिट चढ़ाया हुआ है सर, 100 रुपए के गुड्स के ऊपर 25 रुपए का प्रॉफिट चढ़ा के 125 में सेंड करता है। नाउ दिस इज 18750। तो बताइए भाई ये 18750 के अंदर कितना प्रॉफिट है, 18750 के अंदर कितना प्रॉफिट है, और हमारा कॉस्ट कितना है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए। 18750 के अंदर 18750 डिवाइड बाय 125, 15,000 दिख रहा है मेरे को, मतलब 15,000 की कॉस्ट का गुड्स था, कितने का, 15,000 की कॉस्ट का गुड्स था, जो हमने सेंड किया 18750 की इनवॉइस प्राइस में। सर ये तो समझ में आ गया, कॉस्ट समझ में आ गया, चलो यस पीपल, कॉस्ट मेरे को मिल गया है, कितना, 15,000। तो इसके ऊपर क्या कंसाइनर ने कुछ खर्चा किया, चलो एक्सपेंसेस चेक करो ना, कंसाइनर ने कुछ खर्चा किया, हाँ सर किया ना, 15,000 का, वेरी गुड। कंसाइनर का खर्चा है 15,000 का, कंसाइनर का खर्चा है 15,000 का, 15,000 का खर्चा जो है वो तो 100% गुड्स के लिए किया है ना, क्या 100% गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है क्या, नहीं सर, सिर्फ 10% है ना, तो सिर्फ 10% अगर मैं यहाँ पे अमाउंट कंसिडर करता हूँ तो इट शुड बी 1,500 प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर। सर कंसाइनी का भी तो खर्चा हुआ है, लेकिन कंसाइनी का खर्चा कौन सा है, सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा याद करा देता हूँ, any expenses incurred by consignee, any expenses incurred by consignee before the goods reaches to the consignees go down, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो इन्वेंटरी वैल्यूएशन में। बट एक बार गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच गया, उसके बाद जो भी खर्चा होता है वो अपन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के लिए या तो नॉर्मल लॉस के लिए कंसिडरेशन में नहीं लेता है, तो यहाँ पे कंसाइनी का कोई खर्चा कंसिडरेशन में नहीं आएगा। जो मेरा अबनॉर्मल लॉस था वो कितने का माना जाएगा, 16,500 रुपीज का अबनॉर्मल लॉस हुआ। जर्नल एंट्री क्या होता है सर, जर्नल एंट्री होता है बेटा पीएनएल अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी का कोई चक्कर तो है नहीं ना, चेक कर लो एक बार, इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा दे रही है, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी पिक्चर में ही नहीं, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर लेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कितना, 16,500, 16,500, क्या सबको समझा है सर। अगर इसमें से मान लो 5,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दिया होता, पैसा दे दिया, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 11,500 टू कंसाइनमेंट अकाउंट एनीवेज क्या बनता, 16,500। बेटा याद क्या रखना, यहाँ पे हमेशा अबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आता है कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है, याद रहेगा, सुपर। चलिए तो यहाँ पे क्या करो, बाई पीएनएल कितना, बाई पीएनएल अकाउंट कितना, 16,500, ये मेरा नॉर्मल लॉस। एवरीबडी इज क्लियर सो फार, एनीबडी एनी डाउट, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। आई एम मूविंग ऑन। Were destroyed in fire at Pushkar Godown. Mahesh remitted the balance in favor of Rajesh. Finally, Mahesh ने पैसा remit कर दिया. You are required to prepare consignment account in the books of Rajesh along with the necessary calculations. चलिए भाई, तो कितना गुड्स कंसाइन किया था आपके पास इंफॉर्मेशन है, हाँ सर, उसके अंदर प्रॉफिट रिवर्स कर दिया, जी सर। हमने सेल्स का एंट्री कर दिया, यस सर। सेल्स के ऊपर कमीशन का एंट्री कर दिया, नहीं सर, वो तो बाकी है। चलिए देखते हैं, आइए, ओवर राइडिंग कमीशन है इधर। अच्छा रूल क्या था बेटा, अगर इनवॉइस प्राइस का जो अमाउंट है उसके ऊपर 10%, इनवॉइस प्राइस से जितना ज्यादा है उस अमाउंट का अपन कितना देने वाले हैं, 25%। 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस प्लस 25% ऑफ सेल्स प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। ये क्या लिखा, सब कुछ समझ रहा है क्या, चलो देखते हैं कितने का सेल किया सर। सर सेल हुआ है 1,87, 1,50,000 का, ठीक है भाई, 1,50,000 का सेल हुआ है, आई एग्री, 1,50,000 का सेल है, ओके यार। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस
एंड इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये याद आ रहा है, 100 का गुड्स था, 25 का प्रॉफिट, 125 इनवॉइस प्राइस में हमने बेचा ना। यहां तक अगर सबको समझ में आ गया तो अभी इजी पड़ेगा, ध्यान से देखना। मैंने उसको बोला था मिनिमम 125 रुपीज में बेचने का, 100 रुपए का चीज। नो पीपल, हो क्या रहा है क्वेश्चन में, जितना कंसाइनमेंट भेजा था उसका 75% कंसाइनमेंट, कितना कंसाइनमेंट भेजा था सर, 1,87,500 की वैल्यू का कंसाइनमेंट भेजा था, उसका 75% अगर मैं निकालता हूं तो दैट कम्स टू 1,87,500 का 75%, दैट इज 1,40,625, 1,40,625 की इनवॉइस प्राइस का गुड्स, 1,40,625 की इनवॉइस प्राइस का गुड्स सोल्ड एट 1,50,000। बेटा ये समझ में आना बहुत जरूरी, फिर से आइए ध्यान दीजिए। कंसेंट कितना किया था, 1,87,500 की इनवॉइस प्राइस का गुड्स, उसका 75% क्वेश्चन में दिया है। आइए मेरे साथ रहिए, ध्यान से रीड कीजिए। मेरे साथ रहिए। The account sales received by Rajesh shows that Mahesh has effected sales amounting to 1,50,000 in respect of 75% of the consignment. जितना consignment हुआ था उसका 75% गुड सेल हुआ। So सर consignment हुआ था 1,87,500 का, I agree, I बिल्कुल अग्री। 1,87,500 का कंसाइनमेंट, उसका 75% मतलब 1,40,625 की वैल्यू का गुड सेल हुआ। कितने में सेल हुआ, 1,50,000 में। अगर इतना समझ में आ गया ना तो बाकी का बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। सो भाई 1,40,625 का मैं लेने वाला हूं 10% प्लस 25% मैं लूंगा। सेलिंग प्राइस इज 1,50,000 माइनस इनवॉइस प्राइस 1,40,625। गाइस यहाँ पे कंसाइनर ने कंसाइनी को बोल के रखा है भाई तो मिनिमम 1,40,625 में इतना गुड्स बेचेगा, तो उससे जितना एक्स्ट्रा लाएगा ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट का मैं तेरे को 25% कमीशन दूंगा। सर कंसाइनर काय को ज्यादा कमीशन दे रहा है, बेटा कंसाइनर बहुत स्मार्ट है, वो ज्यादा कमीशन फालतू में नहीं दे रहा, उसको ओरिजिनली तो मिलता 1,40,625, बट नाउ अगर कंसाइनी ने सेल किया 1,50,000 है तो एक्स्ट्रा जो 9,000 समथिंग 9,375 रुपीज आया वो तो फुकट में ही है ना, एक्स्ट्रा ही है ना, उसका 25% दे के वी वुड बी मोर देन हैप्पी, राइट। सो कंसाइनर बहुत स्मार्ट है पीपल, है ना। 1,40,625 का 14,062 आ रहा है तो मैं 63 ले लेता हूँ प्लस 25% ऑफ 150 माइनस 625, 9,375 का 25%, दैट इज 2343, 2343 75 आ रहा है, 2344 ले रहा हूँ। नाउ दोनों को ऐड करते हैं, 14,063 063 16,407, 16,407। क्या सबको समझा है, क्या सबको ये कमीशन का फिगर समझा है? 16,000 एक बार चेक करते हैं ये, 16,407, 406 लिया पीपल, ठीक है ना, आपने 7 लेना है, 1 रुपया तो चलता है, एनीवेज राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, ये बिल्कुल चल रहा है बॉस, हमारा कमीशन हमारा एक्सपेंस है। एंट्री बनना चाहिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट महेश अकाउंट कमीशन, तो बनना चाहिए 16,407। चलिए यहाँ तक क्लियर ना, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। चलिए ये भी आई होप समझ में आ चुका है, अब नॉर्मल लॉस भी हमने निकाल लिया। नाउ टाइम फॉर द क्लोजिंग स्टॉक, नाउ टाइम फॉर द क्लोजिंग स्टॉक। बढ़िया एडजस्टमेंट, चलिए ध्यान से, बिल्कुल अभी ये अबनॉर्मल लॉस वैल्यू क्या था बिल्कुल वैसे ही करने वाला हूँ, है ना। अबनॉर्मल लॉस वैल्यू क्या था, कितना था, 16,500 आ रहा है ना हमारा अबनॉर्मल लॉस, 16,500 हमने अबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड किया। यस यस पीपल, उसी की तरह सेम मेथड से अपन निकालेंगे क्या, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। चलिए 1,87,500 का गुड सेंड किया था, उसमें से 75% सेल हो गया, 10% लॉस्ट हो गया। सो कैन आई से 15% पड़ा है, कैन आई से 15% पड़ा है। चेक कीजिए 1,87,500 का
15%, that is 28,125. Okay, but this is 125%. What I want is 100% कॉस्ट चाहिए, जैसे पीपल यहाँ पे किया था। मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, अगर आप समझ पा रहे हो। हमने यहाँ पे उसका कॉस्ट निकाला था, मैं यहाँ पे भी कॉस्ट की ही बात कर रहा हूँ। सो डिवाइड बाय 22,500 एंड उसके ऊपर कंसाइनर्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस वापस ऐड करेंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपको मिलेगा। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में डालो, उसके बाद में आगे बढ़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। चलो कम ऑन, सो एवरीबॉडी मेक इट। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आप वीडियो को पॉज करो, पहले कमेंट में डालो। आई ट्रस्ट यू पीपल, कमेंट बॉक्स में डालो, उसके बाद चलिए ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप लोगों ने वर्किंग कर लिया है। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना देता हूँ फॉर क्लोजिंग स्टॉक, वर्किंग नंबर 4 फॉर दी क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा एक बात बताओ, गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस? गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस? इनवॉइस प्राइस सर। तो आपने ये जो एंट्री किया वो इनवॉइस प्राइस का है क्या? ये एंट्री जो किया वो इनवॉइस प्राइस का है? बिल्कुल सर इनवॉइस प्राइस, और उसका लोडिंग यहाँ पे है। कंज्यूमर अकाउंट यहाँ पे गुड्स को जो अपन भेज रहे हैं वो इनवॉइस प्राइस पे भेज रहे हैं। लाइकवाइज बेटा जी, कंसाइनर ने जब भी कंसाइन को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजा तो पहले तो मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी इनवॉइस प्राइस पे करेगा। ध्यान से, टोटल कितना गुड्स कंसाइन किया था? टोटल कंसाइनमेंट, सो टोटल कंसाइनमेंट था 87,500 का। उसमें से कितना सेल हुआ? 75%। कितना डिस्ट्रॉय हो गया? 10%। कितना बचा है क्लोजिंग स्टॉक में? 15%। therefore closing stock at invoice price that comes to check करो 1,87,500 का, 1,87,500 का 15%, 28,125, 28,125 प्लस कंसाइनर्स प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। कंसाइनिंग का कुछ है नहीं, है ना बेटा? यहाँ पे नहीं है कंसाइनर्स नेट एक्सपेंसेस। सर कंसाइनर ने टोटल खर्चा किया है कितना? कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है 15,000। सर ये तो कंसाइनर का है, ठीक, कमीशन भी नहीं आता। अच्छा याद करा दो, कंसाइनर के गोडाउन में गुड्स पहुंचे उससे पहले के खर्चे अपन कंसिडर करते हैं। कितने यहाँ पे कंसाइनर ने खर्चा किया? 15,000। तो उसका 15% हमारे पास अभी भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 15% है। 15,000 का खर्चा, ये बेटा टोटल कंसाइनमेंट था, उसका 15% ही लिया। और यहाँ पे भी मैं कंसाइनर का जो खर्चा है उसका 15% ही ले रहा हूँ। क्या बात समझ में आई है? 15,000 का 15% चेक करो जरा। 15,000 का 15%, 2250, 2250, and now it comes to 30,375. This is value of your closing stock at invoice price. Closing stock at invoice price। क्या इसके अंदर कुछ लोडिंग है? जी सर बिल्कुल है। लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। बेटा यहाँ पे ना मिस्टेक होती है, तो मैं जैसे ये वे बता रहा हूँ वही यही मेथड से करना, ताकि आप आगे चलकर मिस्टेक ना करो। प्लीज ध्यान से समझिएगा। टोटल कितना लोडिंग था? टोटल कितना प्रॉफिट चढ़ाया था? सर 37,500 का प्रॉफिट चढ़ाया था। 1,50,000 का गुड्स 37,500 का प्रॉफिट चढ़ा के 187,500 में सेंड किया था। जब क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग निकाला, हमें ऐसे ही करो। टोटल 37,500 का टोटल लोडिंग का कितना क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है? सर 15% पड़ा है, बस ले लो, आपका काम हो जाएगा। 37,500 का बेटा जी बहुत मेथड है, बहुत वेज है। मैं आपको जो दे रहा हूँ दैट इज इजीएस्ट वन। आप हमेशा यही मेथड को फॉलो करिएगा, ठीक है? टोटल लोडिंग का परसेंटेज ले लो, इट वुड बी मोस्ट इजी। चलिए let us move on। 30,375, 30,375, that is value of your closing stock। 30,375, 30,375 and इसके अंदर का प्रॉफिट दैट इज 5,625, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक टू स्टॉक रिजर्व। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, और ये है बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। समझेगा पीपल? एवरीबडी यस? चलिए यहां तक अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताइए। एंड नाउ वी आर डन पीपल, we are done with it। Let us just quickly close the ledgers। कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है।
हमने सेल का अच्छा गुड्स सेंड का एंट्री कर दिया, उसके अंदर का प्रॉफिट रिवर्स कर दिया, कंसाइनर के एक्सपेंस, कंसाइनी के एक्सपेंस, कमीशन का एंट्री हो गया, सेल्स का एंट्री हो गया, सेल्स के अंदर कमीशन ऑलरेडी वर्कड आउट, देन हमने abnormal लॉस का एंट्री कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कर दिया, थिंग्स आर सॉर्टेड। चलिए यहाँ पे मेरे को इसको प्रॉफिट या तो लॉस निकालना है, चेक कर लेते हैं। It comes to 2,36,000, 2,36,532, 2,36,532, उसमें से सब माइनस किया जाए, -37,500, -1,50,000, -16,500, -30375. That comes to 2157, 2157। ये क्या है? बाई पीएनएल अकाउंट, समझेगा? बैलेंसिंग फिगर है बाई 2157 पीएनएल अकाउंट में जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर अपना कंसाइनमेंट अकाउंट का, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं, आइए। इट इज 2156 एक रुपए का डिफरेंस बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया था, दैट थिंग्स आर सॉर्टेड। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दैट। Beautiful question, question number 9 we have completed, and we are going to start with the next question in the next lecture. Till then, stay safe, stay fine, take the best care of your health, and हाँ, सीखते रहे, जीतते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। Keep moving on. All the best. आओ